मोहब्बत करें मगर आंखें खोल कर। हमारी नौजवान नस्ल जिस राह पर चल रही है वहाँ उनके लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। जिनसी तालीम का ना होना, माँ बाप और बच्चों के दरमियान मौजूदा कम्युनिकेशन गैप, बेजा पाबंदियाँ और बहुत से लोगों की वजह से हम लोग मोहब्बत को हवस का खेल बना चुके हैं और हमारी ये नस्ल इस हवस की आग में जलती चली जा रही है। मर्द और औरत के दरमियान फितरी कशिश होती है। बच्चे जब जवानी में कदम रखते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि उनकी तरफ बढ़ने वाले कदम किस मकसद से उनकी तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, लेकिन ये सब छुप छुपा कर किया जाता है। मगरिब वाले इस मामले में हमसे ज्यादा इखलाक याफ्ता हैं। वो इस रिश्ते को भी शादी की तरह मजबूत समझते हैं और सबके सामने कबूल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये रिश्ते, मेरा भाई आ गया, हाय अल्लाह, बाय, हाय कब मिलोगी, और मैं घर पर अकेली हूँ, कॉल कर लो, कि गिर्द ही घूमते रहते हैं। एक ऐसा माशरा जहाँ खूनी रिश्तों को भी खत्म होने में 2 पल नहीं लगते। वहाँ बिना देखे और मिले आई लव यू कहकर बनाए गए रिश्ते कितना अरसा चलेंगे। और प्यार भी कैसा, जो एक अनजान नंबर के मैसेज से शुरू हुआ और मैसेज के जरिए ही परवान चढ़ता रहा। शादी से पहले मिलना, हत्ता के निकाह के बाद और रुखसती से पहले मिलना भी हमारे यहाँ गलत तस्वर किया जाता है। सिर्फ शक्ल देखकर आप कैसे किसी को अपनी जिंदगी का साथी बना सकते हैं या उसके साथ एक मोहब्बत भरा रिश्ता कायम कर सकते हैं। मोहब्बत हमारे माशरे में नायत मायूब समझी जाती है। 2 लोग मोहब्बत करके शादी करें तो उनका कत्ल करना गैरत की अलामत समझा जाता है। हमारी नौजवान नस्ल प्यार करने से क्या मुराद समझती है? कोई आपके होंठों पर आपको बोसा दे, क्या ये प्यार है? कोई आपके जिस्म को छुए, क्या ये प्यार है? कोई आपके जिस्म से अपनी हवस पूरी करे, नहीं, क्या ये प्यार है? नहीं, प्यार का ताल्लुक जिस्म से ज्यादा रूह से है यार। एक इंसान के छूने के तरीके से, एक इंसान के छूने में जरा सी तब्दीली प्यार को हवस बना सकती। क्या आपको लगता है कि जब आपका साथी आपको नहीं छू रहा वो आपसे प्यार नहीं कर रहा? प्यार रेप और बाहमी इजाजत से की गई सेक्स में बहुत फर्क होता है यार। मैं इस वीडियो के जरिए तमाम लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि आप सब बहुत खूबसूरत हैं। आपका जिस्म, रंग, रूप, कद, नाक, गर्दन, हाथ, पांव कैसे भी हैं, वो आपकी पहचान है। आपकी पहचान सिर्फ आपके जिस्मानी खदोखाल नहीं बल्कि आपकी ज़ानत और शख्सियत भी है। आप अपनी ज़ात में मुनफरिद और अनमोल हैं। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें। जो शख्स आपको आपकी ज़ात की खूबियों और खामियों समेत कबूल नहीं करता वो आपसे सच्ची मोहब्बत का दावेदार कैसे हो सकता? जो आदमी आपसे जन्स के मुतालिक गुफ्तगू सिर्फ लिज्जत के लिए करे, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर मांगे और आप पर बेजा पाबंदियां लगाए, उसे छोड़ दें। उसकी दिलचस्पी आप में सिर्फ आपके जिस्म तक महदूद है। जिस्म की कशिश बस चंद रोज होती है। जब वो आपका जिस्म पा लेगा तब आपको छोड़ देगा। जो आदमी आपकी जात में खामियां ढूंढे और आपको अपने से कमतर महसूस करवाए वो भी आपसे मोहब्बत नहीं करता। जिस आदमी को आपसे वाकई मोहब्बत होगी वो आपकी इज्जत करेगा और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद देगा, ना कि कोई मुख्तलिफ पाबंदियां लगाकर आपका रास्ता रोकेगा। याद रखें, आपकी तरफ हर उम्र में बहुत से मर्द बढ़ेंगे। लाजमी नहीं कि आप में दिलचस्पी लेने वाला हर आदमी आपसे मुतासिर होकर आप में दिलचस्पी ले रहा हो। उन आदमियों के ज़्यादातर तादाद आप में दिलचस्पी की वजह आपका औरत होना होगा। आप अपने आप को किसी भी मर्द की झोली में ना गिराएं, बल्कि उस शख्स का इंतज़ार करें जो आपके पास सिर्फ आपके लिए आए। तब तक अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। मोहब्बत करना और किसी का महबूब होना एक बहुत खूबसूरत अमल है। उसकी खूबसूरती वही महसूस कर सकते हैं जिन्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई हो या उनसे किसी ने मोहब्बत की हो। मोहब्बत करें मगर आंखें खोल कर करें। आप मुनफरिद हैं और अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं। आपको कोई मर्द अपनी मुकम्मल करने के लिए नहीं चाहिए बल्कि आपके साथ चलने के लिए चाहिए। साथ चलने वाले रास्ते के साथी होते हैं। ये साथी अच्छे हों तो सफ़र का मज़ा भी आता है, वरना ये सफ़र एक मुसीबत बन जाता है। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में आपके सबसे बड़े मुखलिस आपके घर वाले हैं, बाकी सब उनके बाद आते हैं। कभी भी किसी बाहर वाले की बातों में आकर अपने घर वालों को धोखा ना दें। अगर कोई आपको आपके घर वालों के खिलाफ भड़का रहा है वो आपका मुखलिस कैसे हो सकता है? अगर आप किसी आदमी को अपना चाहती हैं वो अपनी घर की औरतों का जिक्र किस तरह करता है? अगर वो उनकी इज्जत करता है तो आपकी भी इज्जत करेगा और आपके साथ मुखलिस रहेगा। अगर वो उनकी इज्जत नहीं करता और उन पर अपने किरदार की खामियां छुपाने के लिए
पाबंदियां लगाता है तो वो आपके साथ भी यही सलूक करेगा। मोहब्बत करना आपका हक है, लेकिन उस मोहब्बत के सफ़र में अपनी नज़रें खुली रखें। अगर कोई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी को खुशगवार नहीं बना रही तो उसे छोड़ दें। ये ज़िंदगी इतनी गैर अहम नहीं कि उसे किसी ऐसे इंसान के पीछे ज़ाया किया जाए।